हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 11th स्टैंडर्ड हिंदी। उसमें हम देखने वाले हैं निबंध। ठीक है, तो दिया हुआ है 26 जुलाई के बारे में दिया गया है। और इसके पहले के जितने भी राइटिंग स्किल्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, इसके बाद के भी सारे अपलोडेड हैं। आप 11th स्टैंडर्ड हिंदी प्लेलिस्ट चेक करोगे तो सब मिल जाएगा आपको। देखते हैं। वाह रे मुंबई और वाह रे मुंबई कर, ऐसी ताकत, हिम्मत और हौसले को प्रणाम करता हूँ। हौसला यानी कि हिम्मत, हौसला यानी कि जज्बात जो होते हैं, यानी कि करेज। ठीक है, वरना हिम्मत, हौसला और दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना उस परिस्थिति से उबर पाना आसान न था। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अमीर, क्या गरीब, एकता की एक श्रृंखला बन गई। श्रृंखला यानी श्रृंखला, कड़ी। दुनिया के सामने एक मिसाल, लोग कह उठे वाह रे मुंबई और वाह रे मुंबई कर। किसके बारे में बात की जा रही है? देखिए, जब से मनुष्य ने विज्ञान की शक्ति पाकर प्रकृति से छेड़छाड़ प्रारंभ की, यानी प्रकृति से छेड़छाड़ करना शुरू किया और उसका दोहन प्रारंभ किया, दोहन यानी मिसयूज़ करना, तभी से वह प्राकृतिक सुखों से वंचित हो गया। सही बात है। वह भूल गया कि मूक दिखाई देने वाली प्रकृति की वक्र दृष्टि सर्वनाश का कारण बन सकती है। मूक यानी जो बोलती नहीं है। ठीक है, तो वो जो प्रकृति बोलती नहीं है उसका वक्र दृष्टि, अभी वक्र दृष्टि किसकी होती है? शनिदेव की। तो उनकी वक्र दृष्टि जिस पे पड़ती है उसका सर्वनाश हो जाता है। ठीक है, वही वक्र दृष्टि यहाँ पे बोला गया है प्रकृति के लिए कि जब वो बोलेगी तो नहीं, तो बोलेगी नहीं, और जब बोलेगी तो छोड़ेगी नहीं। वक्र दृष्टि सर्वनाश का कारण बन सकती है। 26 जुलाई की विभीषणा ने हम मुंबई वासियों को आगाह किया है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज हमारे परिवेश में पर्यावरण का संरक्षण निहायत ज़रूरी है। प्लास्टिक की थैलियाँ हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है, क्योंकि 60% यानी 60% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाती है। प्लास्टिक का यह कचरा ज़्यादातर नालियों और सीवेज को ठप कर देता है। शेष समुद्र पर होने वाले अतिक्रमण यानी अटैक जो होता है ना, ज़्यादा अति कर देना, और वृक्षों की कटाई ने भी अपनी भूमिका अदा की है, जिसके कारण ही वर्षा का जल समुद्र की खाड़ी में नहीं जा पाता और जल जमाव से लोग त्रस्त होते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा से ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। वन रोपण यानी प्लांटेशन, ज़्यादातर पेड़ लगाए जाए। ठीक है, तथा वृक्ष लगाने से यह समस्या कम हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि पर भी हमें अंकुश लगाना होगा, यानी अंकुश यानी कि थोड़ा रोकना पड़ेगा। कंक्रीट के जंगल की सीमा बांधनी। कंक्रीट यानी क्या? जो रोड पूरा कंक्रीट यानी क्या? जो सीमेंट वगैरह, वही सब जगह देख रहे हैं, रोड, बिल्डिंग, तो उसकी जो जंगल बढ़ती जा रही है उसकी सीमा बांधनी होगी। समुद्र के अतिक्रमण को रोकना होगा, वरना सुख देने वाली यह प्रकृति हमें गटक जाएगी। 26 जुलाई 2005, अब बात आ रही है वहाँ पे कि वह कहर भरी शाम, समुद्री तूफान और बरसात का सिलसिला जो आरंभ हुआ, पूरी रात चलता रहा। हर गली पानी से भर गई। पहली मंजिल तक पानी पहुंचा, रेलवे प्लेटफॉर्म डूब गए, सड़कों पर पानी, गाड़ियों के ऊपर से पानी बह रहा था। सब तरफ अफरा तफरी का माहौल, सबकी सोच कि अब क्या होगा, कैसे निपटा जाए। इस मुसीबत से लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। पूरी रात कौन कहाँ रहा पता नहीं। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों के दरवाजे खुल गए, लोगों ने शरण ली। सब ने जिसकी जितनी ताकत थी एक दूसरे को संभाला, हिम्मत बंधाए रखा। करोड़ों का नुकसान हुआ, रेलवे, बस, सबकी सेवाएं ठप हो गई। वाह रे हिम्मत। 24 घंटे बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। हालात को सामान्य बनाने में सबका योगदान रहा। यह थी हमारी एकता, वर्गगत, जातिगत, धर्मगत, दलगत विचारों से ऊपर। सही बात है। सर्वधर्म समभाव का ऐसा दृढ़ हमने आज, हाँ, जिसे हम आज भी नमन करते हैं। वर्गगत जो अलग अलग वर्ग हैं, जैसे वैश्य वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग। जातिगत भी वही में आता है, अलग अलग जात के लोग। धर्म तो पता ही, अलग अलग धर्म। दल भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हार्ड वर्ड ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे ही आए 26 जुलाई। आपको पूछा जा सकता है कि 26 जुलाई 2005 को क्या हुआ था, उस पर प्रकाश डालिए। 26 जुलाई के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में बताइए। तो ये 26 जुलाई 2005 अगर ऐसे आता है तो आपको इस तरीके से आप लिख सकते हो। निबंध है, हर कोई लिख सकता है, कोई भी स्टूडेंट का हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 5th 6th 7th तो 10 लाइन होगा इनफ, 10 से 15 लाइन इनफ होगा। 5th 6th के लिए, 7th 8th के लिए 20 to 25। ठीक है, बाकी के लोगों को जैसे 9 to 12 उनके लिए ये पूरा ही लिखना है। ओके, और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए।
चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।